क्योंकि इतने तो हम थे नहीं, तो कहां कहां के देवता हमने बनाए हैं। असल में ये मनुष्य की लीला है। हम खेलते हैं, हमको जो मिलता है उससे खेलते हैं, मिट्टी से खेलते हैं और शब्दों से खेलते हैं। ये सब खेल हमने रचा है, हमारी जिम्मेदारी है, कोई और जिम्मेदार नहीं है जो कहीं ऊपर बैठा है जो हमको अनुग्रह करेगा। Let everybody finish and I'll come back to you. स्वामी जी, अभी जो एक गुमान, एक घमंड, एक अहंकार इंसान पैदा कर रहा है कि मैंने बनाई ये दुनिया, मैं चला रहा हूं, मैं एक चुनौती देता हूं, से चैलेंज। कोई बड़ा से बड़ा इंसान आए, एक लिविंग सेल बना करके दिखाए। दिस बॉडी it's a miracle. It has got more than 10 trillion cells, living cells, each body, everyone's body. मैं चैलेंज करता हूं, सारे साइंटिस्ट, सारी लेबोरेटरी, सब कुछ लग जाओ, एक लिविंग सेल बना करके दिखाओ, एक लिविंग सेल। मैं मान जाऊंगा कि मैन हैज रिप्लेस गॉड। ये धोखा अपने आप को दे रहे हो, है? क्या क्या कर लिया आपने अपने आप को। और ये जो कुछ हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में या और कहीं पर कुछ भ्रष्टाचार, वो इसलिए हो रहा है कि गॉड को भूल गए। पैसा ही गॉड हो गया है, पैसा ही गॉड हो गया है। जिनके दिलों में सत्य नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, न्याय नहीं है, ऐसे लोग हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हैं, ऐसे लोग सारी दुनिया चलाने के ठेकेदार बने बैठे हैं। गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष शुरू किया, आप पढ़िए उनका इतिहास, वो कहते हैं ट्रूथ इज गॉड। भारत में आकर के उसको और डीपन किया अपने एक्सपेरिमेंट के ट्रूथ के साथ, और कहा कि ट्रूथ इज गॉड, लव इज गॉड, नॉन वायलेंस इज गॉड। और वो पॉलिटिक्स है। उस पॉलिटिक्स को फिर से लाने के लिए हमें गॉड को ट्रूथ के रूप में, लव के रूप में, कंपैशन और जस्टिस के रूप में मानना पड़ेगा। तो गांधी जी की जो विचारधारा की राजनीति है वो आएगी। आज कोई और गांधी है जिनकी राजनीति चल रही है। आज हमारे और मेहरबान साहब यहां पर बैठे हुए हैं। मुझे कहना है, बड़ी विनम्रता के साथ कहना है कि हमें जरा भी घमंड में नहीं आना चाहिए। हमें ये मान के चलना चाहिए कि हम गॉड के, अर्थात ट्रुथ, लव, कंपैशन और जस्टिस, इसकी जो एनर्जी परवेड कर रही है एंटायर यूनिवर्स में और हम सबके दिलों में भी है, इसलिए गॉड के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर जाने की जरूरत है। Whenever I meet young children, I urge them to be their own guru, to be their own prophet. And instead of blindly following a scripture, this or that, they should write their own A4 size scripture, not more than 10 points, and imbibe those values. 10 बातें अपनी जिंदगी के लिए अपना स्क्रिप्चर बनाओ, अपने गुरु खुद बनो, अपने प्रॉफिट खुद बनो, अपने विवेक पर, अपनी बुद्धि पर विश्वास करो और चलो। वो है सच्चाई के रास्ते पर। क्या सर? It's been delightful listening to my colleagues ridiculing God and presenting wonderful, wonderful cases. And we've all laughed, we joke. But the irony is, in this room, all of us, at least 90% of us, do believe in God. And, and we live in a country here today in India. It's to do with faiths, Muslims, Sikhs, Hindus, the clothes we wear, the food we eat, what we do, the festival, the ritual. Well, all that is to do with your faith. And what is faith to do with? It's to do with your God. So are you denying there is no God? Has man? Okay. That is your priority. But I am saying God is alive, very much so. Do not blame God on man-made politics, man-made squabble amongst yourselves. It's easy to demonize religion. It's easy to demonize people. But remember, there's billions of people who are followers of major faiths around the world. Faith has been around for centuries. Why suddenly are we in a situation we can just dismiss it, scoff at it,
ridicule it, for me, it still defines me. I'm proud to wear my faith. I describe myself as a British Muslim woman of Pakistani origin. Why? Because it defines me, who I am. So faith is very much alive, will always be alive. It adds so much to my life. So we can ridicule it, we can say whatever we like. But the reality is, most people in this life, in this room, religion still very much there. And so is God. Whether it's your puja, whether it's your prayer mat, it's there. Salim Saab. One thing which was being talked here, that those who believe in God, they do not provide any evidence. Let me tell you, we are slave of considering that thing as evidence which we consider as evidence. Everything cannot be seen through your eyes, and everything cannot be measured. Therefore, first you have to decide who will decide what is evidence. Actually, those who are denying God, they are declaring that they are themselves God. Yes. And therefore they say, यहाँ ये बात भी कही गई कि जो क्रिएटर है उसको किसने क्रिएट किया, तो ये बात हम कहना चाहेंगे कि जो क्रिएट किया जा सकता हो वो खुदा हो नहीं सकता, जो बनाया जा सकता हो वो खुदा हो नहीं सकता, जो मर सकता हो वो खुदा हो नहीं सकता। हम लोगों की ये कमजोरी है कि हम खुदा को अपनी तरह देखना चाहते हैं। हम समझते हैं कि खुदा हमारी तरह भूखा होगा, खुदा हमारी तरह कम अकल वाला होगा। उसी खुदा ने हमें अकल दी है। जब हम खुदा को अपने नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं तो हमें खुदा वैसा नजर नहीं आता। दूसरी बात यह है, लोगों ने खुदा के नाम पर इतना अन्याय किया है, लोगों ने खुदा के नाम पर इंसानों को इतना बांटा है, लोगों ने खुदा के नाम पर इतनी नफरत फैलाई है कि अब लोग खुदा के नाम पर बहस करने से कतराने लगे हैं। ये बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, किसी बात को नहीं मानने से कोई बात झूठ हो जाएगी, ये ठीक नहीं है। अगर हम किसी चीज को नहीं मानते तो उससे सच बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम आग को बर्फ कहने लगे तो आग की वो जलाने की ताकत खत्म नहीं हो जाएगी। इसलिए खुदा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, खुदा तस्वुर नहीं है, खुदा एक हकीकत है, चाहे हम उसे माने या न माने। अगर सारी दुनिया खुदा को मानने से इनकार कर दे तो भी खुदा खुदा है, तो भी ईश्वर ईश्वर है, और वो हमसे इतना नजदीक है जितना हम भी अपने आप के नजदीक नहीं है। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद साहब जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, उन्होंने कहा कि कयामत के दिन खुदा पूछेगा, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, ए खुदा तू भूखा कैसे रह सकता है, मैं बीमार था, तू मेरे पास बीमारी की आदत के लिए सेवा के लिए नहीं आया। बंदा कहेगा, तू कैसे बीमार हो सकता है, तू खुदा है। उसने कहा कि तू अगर बीमार के पास आता तो मुझे पाता, तू भूखे को खाना खिलाता तो तू मुझे उसी के पास पाता। धन्यवाद। You wanted to refute? आप बताइए जावेद साहब। देखिए, very quickly I'll make 2 points. One against what Swamiji has said. I have noticed in religious people from any community, they are so proud of human ignorance. जावेद साहब, bring it closer to your mouth. Ji, they are so proud of human ignorance. They tell you, can you do this? Do you know the meaning of that? Are as a human being, Swamiji, you should be embarrassed that we can't do that. Why are you so proud of it? And there have been many things which we could not do in past, and we have learned to do that. You want, we'll send you dolly which we have made, and gradually we'll give you human being also. Don't worry. Not Bindra, the goat. Yeah.
So even if we don't do it, and we can't do it, if we have limitations, don't feel proud. You are on our side or God's side. You are an anti-human person. Here you are telling me, forgive me with all due respect, sir, I'll tell you these are all words, that there should not be regimentation, there should not be organized religion. Sir, you even have a uniform for religion that you are wearing, and you are telling there should not be any regimentation. Now comes the other thing. I don't know, Mr. Engineer, whether your God is omnipotent or he is not. If God is omnipotent, then there cannot be any sin in the world. Because whatever is happening according to his will. Now the second line of defense of a religious person is that God has given you sensibility. He has given you a brain to use, mind. You should use, all right. He has given you free will. It means there are 6 billion free wills in this world. And put together, it is a lot of free will. Now, if there is so much free will, I don't know what role God is playing. So I'll be a fool if I keep on worshipping you without bothering this free will. I think I should be more respectful towards this 6 billion free will than that. Because whatever is happening, you say, God is, the lady was saying, God, you shouldn't blame whatever is happening in the parliaments and in the assemblies. Whatever bad is happening, human being is doing. Whatever good is happening, God is doing. What kind of a deal is this? So all the earthquakes are coming because of the human being. Tsunami was because of the human being. Swamiji, you wanted to refute? आपके गोदी में. पहले तो मैं जावेद भाई को बताऊं कि मैं जो ये कपड़े मैंने पहने हुए हैं, ये कोई रिलीजन का यूनिफॉर्म नहीं है मेरे दोस्त. It is his favorite color. नहीं, मैं बता रहा हूं. ये हमारी वैदिक परंपरा में इसको समझना पड़ेगा. ये रंग किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय का नहीं है. ये रंग है आग का, और इसलिए मेरा नाम भी अग्निवेश है, और काम भी है आग लगाने का दिलों के अंदर. तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आग के रंग को मैंने एक सिंबल धारण किया.